हेलो गाइस, राधे राधे। तो गाइस आज का जो व्लॉग है कल के व्लॉग के बाद से ही स्टार्ट है। तो गाइस जैसे ही मेरा 10-11 बजे काम निपटा था, तो जैसे वो मैंने किचन टॉवल धोए थे ना, तो मैं उनको छत पे फैलाने आई थी। और यहाँ पे इस टाइम ना गाइस इतनी प्यारी हवा चल रही थी। तो गाइस और अचानक से ही फिर मौसम तो ख़राब हो ही रहा था, फिर भी एक बार तो धूप निकली तो मैं ऊपर उनको फैलाने आ गई। और उसके बाद गाइस सब कुछ फैला के फिर मैं नीचे आ गई थी कपड़े वगैरह। तो गाइस राधा कृष्णा को मैंने जो है सुला दिया। और देखो हवा कितनी ज़्यादा अच्छी चल रही थी। और उसके बाद बरसात आ गई गाइस, और जो मेरे कपड़े हैं ऊपर गद्दे हैं सब कुछ भीग गया। उसी टाइम में वॉशरूम गई और उसी टाइम वो भीग गए। तो गाइस जब बारिश आ गई थी ना, तभी मासी जी भी बैंक में गए हुए थे और वो आ गए इस टाइम। और घर पोता पोती को सीधे देख ज्यादा ठंडा तो नहीं उसी बात ठंडा है तो चले मैं तो चलो समझ ले इसका ना तो नहीं है आज नहीं है हां तो सही है बस स्टोरी बना के इसका बनवाना फिर पीछे सुनोगे एक यू एक फिर मुझे चल बैठ यार तू स्टोरी बन जाएगा तेरे सा आ ये कल नहीं ओ जान सुन रहा हूं उसी बीच तो गाइस मासी को पानी वगैरह दे के है ना, मैंने ड्राइंग रूम में बिठा दिया था। वो मम्मी का वेट कर रहे थे। मम्मी भी अपनी बीपी की दवाई लेने के लिए पानीपत गए हुए थे। तो फिर उन्होंने मना कर दिया कि मम्मी आएगी जब भी चाय बनाना। तो गाइस मम्मी के आने के बाद फिर मैंने बनाई चाय। और गाइस चाय जो है मेरी बन गई है। मम्मी और मासी के लिए चाय दे देती हूँ। और जो बाकी बचे एक्स्ट्रा चाय बन गया, हर्ष आने वाला है स्कूल से, उसकी छुट्टी होने वाली है, 1-1:30 का टाइम हो गया गाइस। ऐसे ही मासी से बातें करते हुए, लेकिन चाय थोड़ी लेट हो गई क्योंकि मासी ने मना कर दिया था, क्योंकि वो खाना खा के घर से आए थे और फिर बैंक गए थे, सीधे डायरेक्ट यहीं पे आए थे। नए घर की मतलब देखने आए थे गैस नए घर को, और फिर अपनी सिस्टर से भी मिलने आए थे। मतलब ये मेरी मौसा है, मौसी सास। तो गाइस फिर मम्मी को लगी थी भूख। मम्मी सुबह खाना खा के नहीं गई थी, ओनली चाय पी के गई थी। तो फिर मैं मम्मी के लिए भी खाना डाल देती हूँ, और मासी के लिए तो बाद में ही बनाऊँगी, क्योंकि अभी तो उन्होंने चाय वगैरह भी नहीं पी, अभी दे के ही आई हूँ बस। तो मम्मी ने बोला था मुझे तो बस खाना ला के देते, मुझे चाय वाय नहीं पीनी है। तो फिर मम्मी को मैं चाय दे के आ गई थी और उनको खाना भी दे के आती हूँ। तो गाइस चाय जो है हमारी हो गई थी, और वह जो पहले चाय वाले बर्तन है पहले वही वॉश कर लेती हूँ। इसके बाद ना गाइस मेरे मतलब थोड़े से आलू रखे हुए हैं उबाले हुए बचे हुए, जैसे सुबह पराठे बनाए थे आलू के, तो उसी की सब्ज़ी बनाऊंगी। क्योंकि बैंगन तो रखा है लेकिन बस बनाने का मन सा नहीं है, तो पतली सब्ज़ी ही बनाती हूँ। वैसे भी जैसे कोई ज़्यादा एज बुजुर्ग हमारे मम्मी की एज के होते हैं ना, 30-40 प्लस, तो उनको ज़्यादा ना तरी वाली सब्ज़ी ही पसंद आती है, इसलिए उनके लिए पतले आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। और फिर हर्ष के भी फेवरेट है। और आज सब्जी भी नहीं है गाइस कुछ, तो दिन में फिर बच्चों के लिए भी चाहिए, तो हर्ष भी खुश हो जाएगा। पतले जो पानी वाले आलू होते हैं सब्जी बनाते तरी वाले। तो गाइस ये जो है ना, ये द्विज का मतलब टी शर्ट है। मैं पुराने जो कपड़े हैं ना बच्चों के, तो वो किचन को क्लीन करने में ही रखती हूँ। हर्ष के तो फिर भी झाड़ू पोछा मतलब लगा यूज़ कर लेती हूँ, तो द्विज के किचन में। और गाइस इधर जो है फिर मैंने अपनी सब्जी बना दिया। हर्ष तो स्कूल से आ गया था, अभी द्विज नहीं आया था। तो हर्ष ने तो गाइस अपने कपड़े वगैरह जो है चेंज कर लिए हैं। और गाइस इधर फिर मैं अपना आटा बना के रख देती हूँ। अभी ना मासी ने मना कर दिया था रोटी साथ के साथ बनाने के लिए, तो लगभग उनको 2-2:30 बजे जो है मैं खाना बना के दूंगी। फिर गाइस मैंने ये सोचा, अभी ना द्विज को हर्ष लेने गया है स्कूल से, क्योंकि उसका अभी ट्यूशन की टाइमिंग की छुट्टी 3 बजे हो गई। साथ में ही जैसे क्लास के बाद ही स्कूल के बाद ही वो ट्यूशन पे जाता है, तो वहीं पे रह जाता है। और क्योंकि अलग से बैठाऊँगी ना तो फिर वो रोएगा, तो उसको अभी पता भी नहीं चलता कि वो ट्यूशन पर भी जा रहा है। तो साथ के साथ गाइस फिर वो आने ही वाला था। बस मैं ये सोच रही थी फटाफट से जो है मैं यहाँ पर एक बार पोछा सा लगा लेती हूँ। फिर बाहर से जूते गंदे लेके आते हैं ना, तो गिल्ली में और ज़्यादा गंदा हो जाता है। सूखा सूखा तो फिर भी झाड़ू लग जाती है। तो गाइस द्विज जो है मेरा स्कूल से आ गया। अभी पहले मैं इसके शूज़ निकाल देती हूँ। यहीं पे हर्ष ने तो अपने उतार दिए कपड़े वगैरह चेंज करके, हर्ष इसको लेने गया था। तो गाइस अभी बच्चों को बस फटाफट से खाना खिलाऊंगी। हर्ष ने भी कुछ नहीं खाया। तो गाइस फिर हर्ष तो अपना खाना लेके चला गया मम्मी और के पास ड्राइंग रूम में।
और मम्मी को भी मैंने खाना दे दिया, मासी को भी दे दिया। तो गाइज़ हर्ष को भी, और इधर जो है मैं आराम से अपने बाबू को खाना खिला रही हूँ। और गाइज़ सच में छोटे बच्चे होते हैं ना, इस टाइम ये सुबह से 7:30 से गया हुआ है और अभी 3 सवा 3 का टाइम हो गया। जैसे हाथ मुँह धुलवाया, कपड़े वगैरह चेंज करे, तो इतना प्यारा जो ये मोमेंट होता है ना माँ बेटे का, और छोटे बच्चे के साथ बड़ा ही प्यार होता है। बच्चे परेशान भी करते हैं, लेकिन गाइज़ सच में ना ये मतलब बहुत ही प्यारा मोमेंट होता है अपने बच्चे के साथ। फिर गाइज़ बच्चों की यूनिफॉर्म जो है मुझे धोनी थी। मौसम तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा था, लेकिन फिर कपड़े तो जो धोने ही हैं, हवा सी तो चल ही रही थी, धूप बिल्कुल ही निकली थी। तो जो गाइज़ है ना, देखो मेरा गद्दा मैंने सूखने के लिए जो डाला था सुबह, वो ना सारा का सारा बरसात में भीग गया था, और सारे जो कपड़े थे कल के वो भी भीग गए थे। थोड़े ही भीग गए थे, लेकिन जो गद्दा है पता नहीं कैसे गाइज़, इसमें जैसे ना बरामदे में मैंने इसको फोल्डिंग के पास सरका दिया था, पता नहीं ये तो बहुत ही ज़्यादा भीग गया। और आज देखती हूँ बेड पे क्या बिछाती हूँ, क्या एडजस्ट करके, मतलब रात को सोने के लिए कैसे उसको मैं बेडशीट बिछाऊँगी। तो गाइज़ अभी तो जो है फ़िलहाल ये है 4:30 का टाइम हो गया है ये। तो गाइज़ मेरे कपड़े बिल्कुल गिल्ले हो गए थे, तो फिर मैं चली गई थी नहाने, और नहाने के बाद गाइज़ मैं नीचे आ गई। लड्डू गोपाल जी को जो है मैं दूध दे के चली गई थी, पानी वगैरह पिला के। जब ये सो के उठ गए थे, तो उसके बाद गाइज़ मैं इनको दे देती हूँ बनाना, और अपने लिए गाइज़ बनाएंगे हम लोग चाय। तो गाइज़ मेरी जो है चाय बन गई है, और चाय वगैरह पीने के बाद गाइज़ मैं थोड़ी सी देर 10 मिनट बाहर बैठ गई थी दरवाज़ा खोल के, क्योंकि डोली ने जो दरवाज़ा खुलवा लिया था। और देखो गाइज़ ये फ़ोन पकड़ने को हो रही है। तो गाइज़ इधर फिर हो गया था शाम का टाइम, क्योंकि मम्मी तो मासी के घर पे, मासी को लेके मतलब आर्या और के घर पे गए हुए थे। तो गाइज़ फिर मैंने ही करी है पूजा, और गाइज़ मम्मी आ गए थे, वो मिठाई लेके आए थे, तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी राधा रानी को भोग लगा दिया। वैसे तो ये खाना खाने का टाइम है। और गाइज़ फिर है जो मैंने अपने आज सब्ज़ी रखी थी, आटा भी रखा था मैंने, दोपहर में बनाया था, तो सिर्फ अभी मुझे नमकीन चावल बनाने हैं, और गर्मा गर्म फिर रोटी तभी बना के दूँगी जब खाएँगे मम्मी। और तो गाइज़ यहाँ पे जो है मैंने अपने चावल बस सीटी आने के लिए रख दिए हैं बनने के लिए, और गाइस उनको ना छोटी गैस पे मतलब लो वाली फ्लेम पे रख दिया, और एक साइड तवा रख लेते। तो गाइस सारी रोटी जो मेरी 5-6 रोटी ओनली बनानी थी, तो वो बना लिया मैंने। और ये जो लास्ट में होते हैं ना गाइस, ये थोड़ी मोटी और बड़ी रोटी, ये है कुत्ते के लिए। तो मम्मी चाहे इसको सुबह दे, चाहे ये गाय को दे, और किसी को भी दे, मतलब यहाँ पे कुत्ते तो हैं ही नहीं, मुझे तो दिखे ही नहीं। तो गाइस किसी को भी दे, मतलब फिर मैं बनाती हूँ। और उसके बाद ना गाइस किचन को क्लीन करने के बाद मैं अपनी बेडशीट को यहाँ पे एडजस्ट करने आ गई थी, क्योंकि रात को सोने का भी जुगाड़ करना था। तो गाइस देखो ये है ना, फिर मैंने रजाई और दरी बिछा के बस ऐसे ही छोटी सी चादर ही बिछा दी थी, क्योंकि बस रात तो फिर काटनी थी ना, क्योंकि गद्दा जो है मेरा गिल्ला हो गया था, फिर भी ऊंचा नीचे से हो रहा है। बस ये है कि बस बिछा दिया। तो उसके बाद ना गाइस सीटी तो आ ही गई थी, और चावल जो है मेरे बन गए थे। तो लड्डू गोपाल जी को पहले भोग लगा देती हूँ मैं, इसके बाद सबको दूँगी। तो गाइस आज का जो व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। राधे।